जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहबाज हुकूमत मतलब इत्तेहादी हुकूमत मतलब पीडीएम हुकूमत के वज़रा ने हलफ उठा लिया और यूं समझिए कि नई बोतल में पुराना मशरूब। अगर किसी ने मुझ पर आइन शिकनी का मुकदमा चलाना है तो शौक़ से चलाए, मैं हाजिर हूँ, ये कहा आरिफ अलवी ने। मरियम नवाज से हुआ सवाल कि सरकारी आटे के थैले पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों है। बोली, पंजाब में हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की तो है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने की हुई समाअत और पता चला कि असद तूर पर जो दफात लगीं वो लगनी ही नहीं चाहिए थीं, वो लगती ही नहीं थीं। ये हैं आज के मौजू और इन पर बात करनी। और सबसे पहले शहबाज हुकूमत मतलब पीडीएम हुकूमत मतलब इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा की बात कर लेते हैं। नई बोतल में पुराना मशरूब, ये मैंने क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि 19 रुकनी काबीना में 10 वज़ीर वही हैं जो पीडीएम 1 हुकूमत में थे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत पीडीएम 1, जिसने आल बचाओ माल बचाओ और खाल बचाओ मतलब खुद को महफूज कर लिया, मेगा करप्शन स्कैंडल्स खूब खाते फेंक दिए, खुद को ही एनआरओ दिया, यानी एनआरओ देने वाले भी खुद थे, लेने वाले भी खुद थे, मगर अवाम और को क्या मिला? रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और रिकॉर्ड गुर्बत। और मुल्क को क्या मिला? मुल्क मखौलिस्तान बना, पाकिस्तान मखौलिस्तान बना पीडीएम 1 की हुकूमत में। अब पीडीएम 2 मतलब शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत में अगर वज़रा को देखें तो ख्वाजा आसिफ, आद चीमा, इसहाक डार, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सदीकी, रियाज पीरजादा, एहसन इकबाल, ये सब वही हैं जो पीडीएम 1 में थे। अलीम खान, अमीर मकाम, अवैस लगारी, कैसर शेख, जाम कमाल खान, इनमें भी 2-3 किसी न किसी सतह पर पीडीएम 1 हुकूमत में थे, लेकिन वफाकी वज़रा पहली दफ़ा बने हैं। अब आगे आ जाइए। मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान वज़ीर आला, इस हुकूमत में वफाकी वज़ीर है। शिज़ा फातिमा ख्वाजा, ख्वाजा आसिफ की भांजी, और मोहम्मद औरंगज़ेब, ये है वफाकी काबीना। इसमें एक तब्दीली है, एक नयापन है, वो है मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डच नेशनैलिटी और 3 करोड़ की तनख्वाह छोड़ कर आए हैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है। और मोहम्मद औरंगज़ेब संभालेंगे ख़जाना, मतलब इसहाक डार ख़जाना से और मुल्की ख़जाना से, उनकी हमारी और मुल्की ख़जाना की जान छूट गई इसहाक डार से। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि सुना जा रहा है कि उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। ख़ारजा अमूर अगर इसहाक डार के हाथ में है तो अल्लाह इस मुल्क पर फजल करे। पहले ख़ारजा अमूर थे बिलावल भुट्टो के हाथ में, 56 दौरे उन्होंने किए 16 महीनों में, और कुछ हासिल वसूल ना हुआ। और आखिर पर जरदारी साहब ने कहा वो तो अंडर ट्रेनिंग है, वो तो अंडर ट्रेनिंग थे, मतलब एक अंडर ट्रेनिंग शख्स को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया इस दुनिया में, जहाँ अब ख़ारजा अमूर पर ही सारी जंगें लड़ी जा रही। अब मईशत दान, बाबाए मईशत, मईशत के गुरु, मईशत की तबाही और बर्बादी करके अब ख़ारजा अमूर संभालेंगे इसहाक डार, अल्लाह रहम करे। सब वफाकी वज़रा पुराने हैं सिवाय औरंगज़ेब साहब के, और औरंगज़ेब साहब के आने का मतलब है कि ख़जाना की बाग दौड़, मईशत की बाग दौड़ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगी। और जिस तरह इमरान खान दौर में इस्टेब्लिशमेंट सरमायाकारी ला रही थी, बाहर से पैसे ला रही थी, मुल्कों से तल्लुकात बेहतर बना रही थी, जिस तरह पीडीएम 1 हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की, जिस तरह निगरान हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, इसी तरह अब भी पीछे है। मतलब जो बिज़नेस कौंसल बनी है जीएचक्यू में, उसी झंडे के तले सब कुछ होगा।
दुआ है कि अच्छा हो जाए, अल्लाह करे अच्छा हो जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो सबसे बड़ा बुहरान है वो मुआशी बुहरान है, और मुआशी बुहरान जुड़ा हुआ है सियासी बुहरान से, और सियासी बुहरान जुड़ा हुआ है नफ़रत और तकसीम से, और नफ़रत और तकसीम को हवा दे रही है मैंडेट चोरी, धांधली। इसी हवाले से मरीम नवाज से आज जब सवाल हुआ कि धांधली के हवाले से, मैंडेट चोरी के हवाले से जो इज्तिजाज हो रहा था, उस पर पुलिस ने इतना भयानक और हौलनाक क्रैकडाउन किया, क्यों? मरीम नवाज बोली, वो मरीम नवाज जो कल पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के पास जाकर कह रही थी कि आओ मिलकर सूबा चलाएं, वो मरीम नवाज जो कल तक कह रही थी कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग की या हुकूमती वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ और अपोजिशन की वज़ीर आला हूँ। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद बर्पा किया जा रहा था, दंगा फसाद फैलाया जा रहा था, और जमहूरियत और सियासत की आड़ में दंगा फसाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरीम नवाज शायद भूल गई हैं कि इमरान खान की हुकूमत थी, पौने 4 सालों में क्या क्या नहीं हुआ, जलसे, जुलूस, रैलियां, महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च, क्या इतना पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, इतनी पुलिस गर्दी हुई, इतना गुल्लू भट्टों ने मारा। और अब शेर अफजल मरवत, इस इज्तिजाज के बाद शेर अफजल मरवत, शुएब शहीन, अय्याज मीर, समाबिया तायर और 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ तो सिर्फ इस्लामाबाद में पर्चे दर्ज हुए। पंजाब में जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया वो अफसोसनाक, वो शर्मनाक। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। उठा कर पुलिस वालों ने मुजाहिरीन को गाड़ियों में फेंका। पुरअमन इज्तिजाज हर एक का हक है, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी तो देखें कि पुरअमन इज्तिजाज या ये इज्तिजाज हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मैंडेट चोरी हुआ है, धांधली हुई है, और इसलिए हो रहा है कि मैंडेट चोरी और धांधली के हवाले से मुतल्लिका इदारे इंसाफ नहीं कर रहे, तेज़ी नहीं दिखा रहे, फैसले नहीं कर रहे, सब जानबदारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिसने पिछले 3 सालों में इस मुल्क को कहीं का नहीं रहने दिया, बदतरीन बुरानों में धकेला हुआ है, इस बार भी जो कुछ कर रहा है उस पर इज्तिजाज के अलावा क्या हो सकता है। 14 दिनों में, इलेक्शन कमीशन एक्ट कहता है 14 दिनों में इलेक्शन जो होता है उसके फॉर्म 45, 46, 47, 8, 49 सारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आने चाहिए। 26 दिनों बाद आए, और क्या मज़ाक़ खेज़ आए। इस पर कई प्रोग्राम हो चुके हैं कि फॉर्म 45 को किस तरह जाली अंदाज में बदला गया, किस तरह जालसाजी की गई, किस तरह 2 नंबरी की गई, किस तरह 1 का 9 किया गया, किस तरह 3 के आगे 1 लगाया गया, 30 वोटों को 130, 130 को 1130, किस तरह 2 नंबरी हुई, और क्या क्या। और कई हलकों के फॉर्म 45 थे ही नहीं, कई हलकों के फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 46, कई हलकों के फॉर्म ही गायब। तो जब इस तरह का माहौल हो, जब इलेक्शन कमीशन फैसले ना कर रहा हो, जानबदारी दिखा रहा हो, जब इलेक्शन कमीशन ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती नशिस्तें पीटीआई को देने के बजाय दूसरी पार्टियों में बांट दे, और जब इलेक्शन कमीशन पीटीआई को सुन ही ना रहा हो या सुनकर फैसले ना कर रहा हो, तो फिर सड़कों पर आना पड़ता है। लेकिन सड़कों पर आकर सड़कें बंद नहीं करना चाहिए, जलाओ घिराव नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, मगर पुरअमन इज्तिजाज पर इस तरह का क्रैकडाउन, और ये आज का नहीं है, ये जब से इमरान खान ने केपी और सूबाई पंजाब असम्बली यानी केपी और पंजाब की हुकूमतें तोड़ी हैं, तब से ये हो रहा है। तब से गुल्लू भट्ट मार रहे हैं, आंसू गैस, पैंटियाँ, तशद्दद, मार कुटाई, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, जेलें, हवालातें,
इंसानी हकूक़ की पामाली, चादर चार दीवारी की पामाली, और इस बार भी यही हुआ। मरीम नवाज से दूसरा सवाल हुआ कि पंजाब के सरकारी आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों है। बोली, पंजाब में हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। मतलब मरीम नवाज वज़ीर आला हैं तो पंजाब में हुकूमत है नवाज शरीफ की, उनके वालिद की। मतलब मरीम नवाज वज़ीर आला हैं तो वो अपने वालिद की तस्वीर लगा सकती हैं सरकारी खर्च पर तकसीम होने वाले सरकारी आटे के थैले पर। मतलब अमेरिका में जो बाइडन अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाकर आटे के थैले बांट सकता है। बरतानिया में वज़ीर आज़म आटे के थैलों पर अपने वालिद की तस्वीर लगा दे और कोई पूछे तो कहेगा कि हुकूमत किसकी है, मतलब मेरी है, तो मेरे वालिद की तस्वीर लगनी चाहिए। भारत में नरेंद्र मोदी अपने वालिद की तस्वीर लगाकर आटे के थैले बांट सकता है। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुआशरे में, किसी आइन और कानून की बालादस्ती वाले मुआशरे में अगर कोई वज़ीर आला ये बात करता तो अब तक पूरा मुल्क सड़कों पर आता और या उसे मुस्ताफ़ी होना पड़ता या इस्तीफ़ा ले लिया जाता कि भाईजान ये मुल्क आपकी जागीर नहीं है, सरकार आपकी जागीर नहीं है। अगर तो नवाज शरीफ साहब के पैसों से ये सारे थैले बांटे जा रहे हैं तो शौक से लगाएं। अगर हमारे टैक्सों से, सरकारी पैसों से ये थैले बांटे जा रहे हैं तो नवाज शरीफ कहाँ से आ गए? फिर तो आपकी अपनी तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए। और कहाँ सरकारी गज़ट में लिखा है कि ये हुकूमत नवाज शरीफ की है? नवाज शरीफ साहब आपके वालिद होंगे, आपकी पार्टी के कायद होंगे, मगर इस हुकूमत से उनका क्या लेना देना है? ये कोई बादशाहत है कि वली अहद हुकूमत संभाल रहा है और ऊपर बादशाह जो है उसका सिक्का चलता है? अफसोसनाक, क्रैकडाउन भी अफसोसनाक, ये जवाब भी अफसोसनाक। वापस आइए जनाब आली शहबाज हुकूमत पर। तो मुल्क मसाइल की दलदल में जकड़ा हुआ है। मैं खुशामदीद कहूँगा ज़रूर, वफाकी काबीना बन गई है, अल्लाह करे ये मसाइल हल करें, मगर बहुत मुश्किल है। सिवाय औरंगज़ेब साहब के जिनको नहीं आजमाया गया, बाकी सारे आजमाए हुए लोग हैं और इनकी वजह से ही हम यहाँ पहुँचे। अब ये एक बार फिर से हमें इस यहाँ से निकालेंगे। क्या पाकिस्तान था जो जर्मनी को कर्जा देता था, जापान की मदद करता था, जो दूसरे मुल्कों की एयरलाइनें बनाता था? हमारे 200 सरकारी इदारे कभी सोना उगलते थे, आज खसारे में पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं। और हुकूमत है कि नारे ही नहीं ख़त्म हो रहे, दावे ही नहीं ख़त्म हो रहे, वादे ही नहीं ख़त्म हो रहे, बढ़के ही नहीं ख़त्म हो रहे। देखते हैं क्या बनता है। बहुत मुश्किल है। असल में इशू ये नहीं है कि हमारे मसाइल क्या हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त मुआशी इस्लाहत की ज़रूरत है, अदालती इस्लाहत की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी इस्लाहत की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमती ख़र्चा कम करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो 17.25 अरब डॉलर की हम मगरमच्छों को, बड़ों को मराद देते हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। चोरी ख़त्म करने की ज़रूरत है, करप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है, मिसमैनेजमेंट ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है, सियासी मसाइल हल करने की ज़रूरत है, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने की ज़रूरत है, कर्ज़ों को के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि मसाइल इतने बड़े ना भी हों, ये राई को पहाड़ इन्हीं लोगों ने बनाया। एक छोटे से मसले को बुरान में इन्हीं लोगों ने बदला और इस वजह से ये वो लोग हैं जिनका ऊपर वाला पोर्शन खाली है, जो मसाइल हल करने के काबिल ही नहीं है, जिनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लान है, ना कोई मंसूबा है। ये सिर्फ यही करने आते हैं कि एक से कर्जा लिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दे दिया। और अब हालत ये है कि कर्जा छोड़ें, कर्जों के सूद के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जों के सूद की अदायगी के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत देखें, जिसकी आईटी देखें, जिसके ज़र मुबादला छोड़ दें, आईटी छोड़ दें, तिजारत छोड़ दें, जिसकी दुनिया से राब्ते छोड़ दें, सफारतकारी छोड़ दें, उसके लोगों की हालत छोड़ दें, उसकी गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अभी
280 खरब का 4 यूरोपीय मुल्कों से भारत ने मुआहदा किया 15 साल। भारत वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तफिक हैं, तीनों बिजनेस पार्टनर हैं। वाहिद मुल्क है जिस पर सऊदी अरब और ईरान मुत्तफिक हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। यूएई तीसरा, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर है। क्या कुछ हो रहा है भारत में और हमारे यहाँ। 600 अरब डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला है भारत का। 1990 में IMF को उसने गुड बाई कह दिया था और हम 6 अरब डॉलर के लिए तड़प रहे हैं कि 6 अरब डॉलर IMF से मिल जाएं तो चांदी हो जाए। गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट पर, जहां इस मुल्क में मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, वहाँ अदालती बहरान में। और अदालती बहरान है कि सब कुछ सियासत का सियासी फैसले अदालत में पहुँचे होंगे। और आज एक केस था सहाफ़ियों के हवाले से, FIA के सहाफ़ियों को नोटिस देने, हरासा करने के हवाले से। उस केस में जहाँ और बड़ी बातें हुई, जहाँ अबसार आलम को जो गोली लगी थी, मतीउल्लाह जान अगवा हुआ था, उनकी रिपोर्टों पर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है इस्लामाबाद में, किसी सहाफ़ी को मारा पीटा जाता है, किसी को उठा लिया जाता है और इस्लामाबाद के कैमरे ऐन वक्त में ख़राब हो जाते हैं। सेफ सिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता और ऊपर से पुलिस खामोश रहती है। और पुलिस की ये रिपोर्टें हैं, क्यों ना IG बदल दें। यहीं एक बड़ा दिलचस्प मरहला आया जब एक वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि असद तूर जेल में है। चीफ जस्टिस बोले, असद तूर क्यों जेल में? मतलब चीफ जस्टिस साहब को पता ही नहीं था कि असद तूर जेल में, और उनको पता ही नहीं है कि असद तूर क्यों जेल में है। वो एक शेर है ना कि इस सादगी पे कोई मर ना जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन मर ना जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यानी चीफ जस्टिस हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त डिजिटल दौर है और चीफ जस्टिस साहब पूछे कि असद तूर क्यों जेल में। उनको बताया गया कि सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ मुहिम और अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम पर वो जेल में, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब उनको बुलाया गया था तो कहा गया था कि आपने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, जबकि FIR में ये जिक्र ही नहीं है। मगर ये तो बताएं कि हम में से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने शिकायत की कि उन्हें बुलाया गया या उन्हें जेल भिजवाया गया, या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने शिकायत की। और फिर जब पता चला, अटॉर्नी जनरल ने माना सुप्रीम कोर्ट में कि पीका ऑर्डिनेंस की 9, 10 और 24 जो दफ़ात के तहत मुकदमा है, वो दफ़ात उस पर लगती ही नहीं थी। और मज़े की बात है कि यही दफ़ात लगी और मतहत अदलिया ने इन्हीं दफ़ात पर 3 मरतबा रिमांड, 10 रोज़ा रिमांड दिया और अब वो जेल में। कई बातें हैं कि चीफ जस्टिस साहब को पता ही नहीं था कि कोई सहाफ़ी जेल में भी है, और क्यों जेल में। क्या कहें, जब जेलों, हवालातों, मुकदमों की बात करें तो साबिक सदर अलवी, आरफ अलवी याद आ गए। ऐवान सदर से निकलने के बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सवाल हुआ कि आप पर सुना है कि आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का हुकूमत को इरादा रखती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सदर अलवी पर 3 मुकदमे बनाए जाने का सोचा जा रहा है। 3 मुकदमे बन सकते हैं जब वो सदारत से हटेंगे। एक आइन शिकनी का मुकदमा, वही कासम सूरी की रूलिंग वाला जिस पर असम्बलियाँ तहलील हुई या तहलील की गई। दूसरा तोशाखाना का मुकदमा कि उन्होंने अपने सदारत के दौर में कितने तोहफे लिए। तीसरा असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा का मुकदमा। तो सदर आरफ अलवी ने कहा, साबिक सदर आरफ अलवी ने कहा कि अगर कोई आइन शिकनी का मुकदमा चलाना चाहता है तो शौक़ से चलाए, मैं हाज़िर हूँ और अदालत में जाकर मुकदमा चलाए। आरफ अलवी ने कहा कि अगर अच्छी अदालत हो, फेयर ट्रायल हो तो इमरान खान जल्द रिहा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान जोड़ने की कोशिश करें। बहैसियत सदर जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। इमरान खान ने मुझे
सदर बनवाया। मैं इमरान खान का मशकूर हूँ। इमरान खान मेरे कायद थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आरिफ अलवी ने कहा कि ये गलत है कि वो किसी ख़ास आदमी को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। जब भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरिट को तरजीह दूंगा। इमरान खान को मैंने मशवरा दिया था कि केपी और पंजाब हुकूमतें ख़त्म ना करें, असम्बलियाँ ना तोड़ें, मगर उन्होंने नहीं माना। मेरे पास साइफ़र आया था, मैं ये मानता हूँ, और आज 3 करोड़ वोटर्स ने इमरान खान को वोट दिया है, लिहाजा मैंडेट माना जाए, मैंडेट चोरी ना किया जाए। मफाहमत की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आरिफ अलवी जा चुके हैं, जरदारी साहब 14वें सदर बन चुके हैं। बड़ा दिलचस्प मंज़र था, स्टेज पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे थे। शहबाज शरीफ वो जो घसीटना चाहते थे लड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पर आसिफ जरदारी को। आसिफ जरदारी वो जो जिन्होंने घसीटा जाना था सड़कों पर। बड़ा दिलचस्प मंज़र था। आसिफ जरदारी स्टेज पर, शहबाज शरीफ बैठे हैं, आसिफ जरदारी हलफ ले रहे हैं और हलफ उठा रहे हैं मुस्लिम लीगी वुज़रा। वाह, क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर इकट्ठे, भुट्टो और ज़िया एक बार फिर इकट्ठे, आग और पानी एक बार फिर इकट्ठे। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। क्या दिलचस्प मंज़र है। पेट चीर दूंगा, पैसे निकालूंगा। आज एक मरीम नवाज़ का ट्वीट भी वायरल हो रहा था जिसमें मरीम नवाज़ कह रही थी आसिफ जरदारी को कि 6 करोड़ डॉलर स्विस बैंकों में जो हैं वो जब तक वापस नहीं लाया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे नवाज शरीफ। मतलब उन्होंने नवाज शरीफ के एक बयान को ट्वीट किया हुआ था। बाकी सच कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन ये इंतकाम आवाम से है और पाकिस्तान से है। और हर आने वाले मोड़ पर ये जो इनकी डब्बाबंद जमहूरियत है, वो वाली जमहूरियत नहीं जो यूरोप में है, बरतानिया में, अमेरिका में है, ये जो पाकिस्तान में है जमहूरियत, चंद ख़ानदानों की जमहूरियत, ये हर मोड़ पर जमहूरियत इंतकाम लेती है अवाम से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद।